मैडम आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंदु लगन के ऊपर। ये कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं। तो इस लगन से आपको सारा पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा और मेटेरियलिस्टिक चीजें कैसे कितने आएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है और बहुत बार काम ही करता है ये मेथड। आप वैसे D1 चार्ट में सेकेंड हाउस और 11th हाउस तो देख ही सकते हो। और उसके बाद मैंने धन योग भी पढ़ाया था, लेकिन ये इंदु लगन बहुत ही पावरफुल है, बहुत काम करता है। तो इसको निकालने का ठीक एक है। फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ठीक है उसका मैं सर। बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मैंने कुछ प्लैनेट्स लिखे हैं। सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, हाँ जी। उनको कलास बोलते हैं, ठीक है ना, कलास। तो सूर्य के 30 कला है, हम्म। ठीक है। चंद्रमा का ठीक है। 16 कला है। मार्स का 6 कला। ठीक है। मरकुरी के 8। जुपिटर का 10। शुक्र का 12 और सैटर्न का 1 कला है। राहु केतु इसमें हम ठीक नहीं है। लेते, ठीक है। तो ठीक है। अ, हमें फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। आपके पास ये चार्ट देख रहे हो आप, ये सिंह लगन की कुंडली है। जुपिटर लगन में बैठा है और सेकेंड हाउस में शुक्र है, 12th हाउस में चंद्रमा और 11th हाउस में मंगल, ठीक है। तो इस तरह ठीक है। से कुंडली है। तो इसमें क्या करना है आपको, लगन से जो 9th हाउस है, लगन से 9th हाउस क्या है इसमें? हम्म। अब इसमें मार्स, एक नंबर हाँ राशि। हाँ, यानी मार्स, मेष। उसका उसका कला कितना होगा इस चार्ट से आप देख सकते हो। तो मार्स का 6। 6। तो प्लस जो कला ऑफ 9th लॉर्ड, प्लस कला ऑफ 9th लॉर्ड फ्रॉम मून। मून से 9th क्या हुआ? सब मून से 7, 8, 9, 12। जुपिटर हाँ, जुपिटर को कितने कला मिले हैं? 10। 10। ठीक है, तो 6 + 10 16 हो गए। तो टोटल 16 कला, ठीक है। मार्स के 6, हम्म। जुपिटर के 10। तो कला ऑफ 9th लॉर्ड प्लस कला ऑफ 9th लॉर्ड फ्रॉम मून। तो इसको क्या करना है, हम्म। जितना भी निकलेगा सम टोटल उसको 12 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है। तो 16/12 रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इसका 4 आया, ठीक है। हम्म। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, सपोज ये 0 हो जाता है, रिमाइंडर इसका डिवाइड हो जाता है, तो आपको जो रिमाइंडर लेना है वो 12 लेना है, ठीक है। इस केस ठीक में है। रिमाइंडर तो जो 0 नहीं हुआ, 4 बचा है। तो 4 हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। कोई डाउट ठीक तो है। नहीं है? नहीं। तो फोर्थ है कि हाउस फ्रॉम, काउंट हाउस फ्रॉम मून। मतलब मून जो आपका नेटल चार्ट में जो मून है, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। हाउस फ्रॉम मून, काउंट 4। काउंट ऐसे लिखो उसे, काउंट 4 हाउसेस फ्रॉम मून, क्योंकि हमारा 4 रिमाइंडर निकला था। काउंट 4 हाउसेस फ्रॉम मून, और वो हो गया इज इक्वल टू इंदु लगन, ठीक है। अब आपका मून का है, यहाँ पर है 12th हाउस में। हाँ जी। अब वहां से 4 हाउसेस काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4 सर, सैटर्न। हाँ, तो ये सैटर्न यानी 7 नंबर, सैटर्न कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 7 नंबर राशि में। तो आपका जो इंदु लगन है, वीनस। हाँ हाँ, आपका जो इंदु लगन है वो, जैसे इस कुंडली का लगन क्या हो गया, सिंह लगन की कुंडली है। तो ये आपकी हाँ। लिब्रा लगन की कुंडली हो गई, जिसमें सैटर्न बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये आपका हाउस नंबर 1 हो गया। अच्छा। ये हाउस नंबर मतलब आप कुंडली बना लोगे तो बनाओगे लिब्रा लगन की कुंडली। बाकी प्लैनेट्स तो आप ऐसे ही प्लेस कर दोगे, ठीक है। ठीक है। तो ये लगन हो गया। तो ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। एट्थ हाउस में देखो बहुत सारे प्लैनेट्स हाँ बैठे जी हैं। सर। नाइन्थ हाउस में मंगल हाँ बैठा जी। हुआ है। हाँ जी। टेंथ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। 11th हाउस में जुपिटर, 12th हाउस में विनस, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, तो रूल ये बता रहा है कि अगर इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। देखो, इंटरप्रेट करने का ये है कि जब इसकी दशाएं आएंगी, जैसे कि अगर ये इंदु लगन का कुंडली है और लगन में ही शनि बैठा हुआ है, तो अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो मॉडरेट रिजल्ट देगा। आप रूल लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसमें लिखा नहीं है। एक अगर मेलिफिक ठीक प्लैनेट है। बैठा हुआ है तो वो आपकी कुंडली में मॉडरेट रिजल्ट देगा, जिसके चलते आप लखपति, या फिर लखपति तो बन ही जाओगे, ठीक है।
अच्छा, मतलब मॉडरेट रिजल्ट। मॉडरेट मतलब ना, मतलब ज्यादा, आज के जमाने में तो नॉर्मल कमाने वाला भी नॉर्मल लखपति बन जाता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात हाँ है। जी। हाँ तो जी। बिल्कुल ही मतलब मतलब एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो तो वो मॉडरेट रिजल्ट देगा। उसी तरह अगर आपका एक बेनिफिक प्लैनेट हो, थोड़ा सा उससे अच्छा होगा। ठीक है। ये लगन में जब कैलकुलेट करके बैठेंगे तो। हाँ, जैसे कि इस केस में क्या हुआ, एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है सैटर्न। हम्म। तो फिर वो लेकिन बड़े मॉडरेट रिजल्ट देगा। हाँ, लेकिन इसमें एक रूल ये है कि अगर वो मेलिफिक प्लैनेट उच्च का हो, तो ये कुंडली में उच्च का है, लगन में ही उच्च का बैठा हुआ है, हाँ। तो अब ये करोड़पति बनाएगा सैटर्न की दशा में। इफ एग्जॉल्टेड देन गुड रिजल्ट्स। वेरी गुड रिजल्ट्स। तो इसकी दशा जब चलेगी तो आपको देखना, लास्ट लास्ट में या फिर मिडिल से लेकर लास्ट पीरियड में, जो 18 साल की सटन दशा होती है, 18-19 साल की, तो लास्ट लास्ट में जैसे मिडिल पार्ट में 6-7 साल के बाद तो आपको देखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बहुत कमाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो रूल नंबर 1 है कि अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो और वो एक्सल्टेड है, तो वो उसकी दशा में करोड़पति बनाएगा, बहुत पैसे देगा। ओके। अगर वहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, ठीक है, बहुत ऐसा केस हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपको वहां से फोर्थ हाउस चेक करना है और नाइन्थ लॉर्ड चेक करना है। उस टाइम जो फोर्थ, जैसे कि यहाँ पर कौन हो गया, 1 2 3 4 यानी सैटर्न, यहाँ पर जब सैटर्न की दशा देन चलेगी, चेक द फोर्थ लॉर्ड। हाँ फोर्थ लॉर्ड, या फिर फोर्थ लॉर्ड या फिर प्लैनेट सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। ये एक्चुअली, एक सेकेंड, यहाँ पर ये फोर्थ हाउस है, ठीक है, प्लैनेट्स इन फोर्थ हाउस। आपने क्या बोला, एक सेकंड सर। मैं बता रहा हूँ, एक नो सेकंड। प्लैनेट एंड देन चेक फोर्थ हाउस एंड। हाँ, अगर सपोज इस यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, ठीक है, नो प्लैनेट इन इंदु लगन, देन चेक द फोर्थ हाउस फ्रॉम द लगन। फ्रॉम द लगन यानी क्या हो गया, 1 2 3 4। सपोज यहाँ पर, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर जुपिटर बैठा है, ठीक है, हम्म। तो जुपिटर की दशा में आपको बहुत पैसे मिलेंगे। हेलो। हाँ जी सर। नो प्लैनेट इन द लगन, देन फोर्थ, देन चेक फोर्थ हाउस, उसके बाद फोर्थ लॉर्ड भी। नहीं, फोर्थ लॉर्ड नहीं, आप फोर्थ हाउस ही चेक करना कि फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं। फोर्थ हाउस। और नाइन्थ हाउस में कोई आगे। प्लैनेट है, तो नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट है कि नहीं, फोर्थ और नाइन्थ। फोर्थ हाउस प्लैनेट एंड नाइन्थ हाउस हम्म। प्लैनेट। हाँ, मतलब प्लैनेट पोजिशन इन द फोर्थ एंड नाइन्थ फ्रॉम द इंदु लगन। ठीक है सर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4, ये सर अगर फोर्थ लॉर्ड का आंसर, अगर नाइन्थ लॉर्ड में भी तो कुछ नहीं है। नाइन्थ हाउस में, नहीं, एक हाँ। सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर हाँ, मार्स। तो मार्स की दशा में आपको, इस कुंडली में जिसका भी कुंडली होगा, मार्स की दशा में उसको बहुत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो सैटर्न ऑलरेडी है ना, ठीक है। हम्म। तो अगर ये रूल है, अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट ना हो तो फोर्थ हाउस चेक कीजिए, नाइन्थ हाउस चेक कीजिए। सपोज यहाँ ठीक है पर सर। सैटर्न नहीं है, तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है, नाइन्थ हाउस में मार्स है, तो ठीक है। मार्स की दशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पैसे को लेके। ठीक है। इंदु लगन से सेकेंड हाउस और 11th हाउस, ठीक है, हम्म। सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इस केस में लॉर्ड देखना है, सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, ये एंड बहुत 11th लॉर्ड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। विल गिव हम्म। गुड रिजल्ट्स। हम्म। ठीक है सर। तो ये इस तरह से आपको देखना है। ठीक है मतलब वहां पर अगर कोई प्लैनेट भी बैठा हो सेकेंड हाउस सर। में। कला सबकी यही रहेगी, कला का यही बेसिक है, सन के 30। सर ये मतलब एक थंब रूल है। हाँ, ये थंब रूल है, आपको इसी से ही ठीक है। करना है। ठीक है। हम्म। तो
तो इस केस में देखो सेकंड हाउस में तो कोई प्लैनेट है नहीं, लेकिन सेकंड हाउस में यहाँ पर केतु है। तो सॉरी कि सेकंड हाउस में आपका केतु पड़ा हुआ है, तो केतु यहाँ पर क्या करेगा? केतु की दशा चलेगी तो आपको पैसे देगा, लेकिन जनरली हम क्या फीलिंग करते हैं कि केतु की दशा में मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती नहीं है, लेकिन क्योंकि इंदु लगन से ये सेकंड आ रहा है तो यहाँ पर आपको पैसे मिल सकते हैं केतु की दशा में। ठीक है। ठीक है, और 11th, ठीक है उससे 11th भी देख लीजिएगा कोई प्लैनेट हो तो। सर, एक बार वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा समझाना। कला ऑफ नाइन्थ लॉर्ड प्लस कला कलर ऑफ ऑफ 9th लॉर्ड फ्रॉम मून, दोनों ही 9th लेना है। कला ऑफ नाइन्थ लॉर्ड प्लस कला ऑफ नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम मून। सर, तो जिसका सन पहले ही अच्छा 9th हाउस में बैठा तो मतलब उसके इंदु लगन अच्छा ही रहेगा। अगर किसी का छूटते ही अगर किसी को देखे सन अगर किसी का 9th हाउस में है, तो कला के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, 270 पहले ही हो गया। हम कला ऐड करने के लिए करते हैं ताकि हम 12 से डिवाइड करें, टोटल 12 राशि है। कला ऑफ द नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम मून फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या है? डिवाइड द रिजल्ट बाय 12। बाय 12। जो रिमाइंडर निकलेगा वो आपको नेटल मून से, मून जहां बैठा है वहां से आपको उतने हाउसेस काउंट करने हैं। जो हाउस बनेगा आपका वो इंदु लगन बन गया। ठीक है, काउंट फ्रॉम तो मून, नेटल मून, हाँ जहां पर whatever the result is। हाँ दैट इज योर इंदु लगन। ठीक है सर, हाँ जी। अगर इफ रिमाइंडर इज 0 तो 12 काउंट करना पड़ेगा मून से। मतलब हाँ मून से ठीक उसका 12th हाउस हो गया। अगर यहाँ पर ये 0 होता तो इंदु लगन आपका कौन सा बनता? ये 3, मतलब जेमिनी, आपका इंदु लगन जेमिनी एसेंडेंट का होता, जेमिनी लगन का, ठीक है। मिथुन लगन। अगर अब हम इसमें जेमिनी लगन देखें तो सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा जेमिनी को लगन में लाके मून। चलो मून तो एग्जॉल्टेड नहीं है ना, मून डेबिटिलेटेड है। हाँ तो लेकिन एक सेकंड, नहीं सॉरी, मार्स। हाँ जी, एक सेकंड, मार्स की दशा में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मॉडरेट रिजल्ट चलो मिलेगा, सबसे पहले तो ये हो गया। हाँ क्योंकि वो ठीक है, अब इसके मेलिफिक बाद है। आपने मार्स बोला थोड़ा सा मेलिफिक है, मार्स थोड़ा सा मेलिफिक है, तो क्रूर ग्रही मानेंगे उसको। तो क्या पता ये मार्स तीन की जगह था। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ ये मार्स 3 की जगह 4 में आ जाता तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता। हाँ वो नहीं, वो फिर एक तो डेबिलिटेटेड हो खराब जाता। प्लैनेट, दूसरा नीच। हाँ तो नीच हो जाता तो अच्छा रहता। नहीं, हमने हमने नहीं, हमने सिर्फ एग्जॉल्टेड। एग्जल्टेड, मेलिफिक प्लैनेट लगन में बैठा हो और वो उच्च का हो, तो अगर आप मान के चलो कि ये डिवाइडेड बाय 0 मतलब रिमाइंडर 0 आता तो आपका इंदु लगन ये बनता। ठीक है, इंदु लगन का सेकंड हाउस देख लो, वो बड़े अच्छे, वहां पर मून पड़ा हुआ है अपने घर में, तो चंद्रमा की दशा में आपको पैसे बहुत मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेलिफिक प्लैनेट है तो आपको ये मॉडरेट रिजल्ट देगा, लेकिन चंद्रमा की दशा में वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा जब भी चंद्रमा की दशा चलेगी आप। ठीक है, ओके, आप अपने कुंडली के हिसाब से आप ठीक है। इसको देख लीजिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 तो 12 काउंट करना है। और कोई रूल लिखवाना है अपने? वो और एक रूल है कि इसमें बुरा रिजल्ट कब आता है? बुरा रिजल्ट तब आता है जब इंदु लगन से 3rd 6th और 8 और 12, 3 6 8 12 ये हाउसेस अच्छे नहीं है। इन हाउसेस की जब दशा चलेंगी या फिर वहां पर कोई प्लैनेट बैठा होगा उसकी दशा चलेगी तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिखने के लिए मिलेगा पैसे के मामले में। बैड रिजल्ट अब इंदु लगन का लगन से 3 6 8 और 12 हाँ, में वहाँ क्या होगा? वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हो या फिर उनके लॉर्ड, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है सर। तो ये था सर, इंदु एक और कोई हाँ, चीज लिखवानी है? मैंने सबसे पहले लिखा है malefic planet will give a moderate result if malefic planet is exalted, very good results. हाँ, Benefic planet will give better results. If no planet in Hindu Lagan, then check the house planet of 4th and 9th house.
हाँ ठीक है। हिंदू लगन से सेकंड लॉर्ड एंड 11 लॉर्ड विल गिव गुड रिजल्ट्स का, और फॉर्मूला है कला ऑफ 9th लॉर्ड प्लस कला ऑफ 9th लॉर्ड फ्रॉम मून। divide the results by 12, हाँ count from natal moon whatever the result is, that is Hindu Lagan. If remainder is 0 then 12, then count 12. Bad results if Hindu Lagan से 3 6 8 12, if any planet will give problems, lords and signs. सही है, एकदम सही है। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे ही देखें। ठीक है, चलो हिंदू ठीक है लगन सर। आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हाँ क्लास जी में हम सर, थैंक यू। टॉपिक पे देखेंगे। कौन सा टॉपिक लेंगे सर? मैं बताऊंगा आपको।